When he said in Luke 9:23 that if anyone wants to follow me, he must deny himself and take up his cross every day and follow me. जब यीशु ने लूका 9:23 में कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले. Every day. प्रतिदिन. He never told us to read the Bible every day. उसने कभी हमें ये नहीं कहा कि प्रतिदिन हमें बाइबल पढ़ना चाहिए. He told us to pray always, but उसने ये कहा कि हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए. something he told us to do every day was taking up the cross. पर ऐसा कुछ जो उसने हमसे कहा कि हमें प्रतिदिन करना है वो है अपना क्रूस उठाना. And when I was a young Christian, I went to an assembly where I never heard one message on the cross in the 6 years I was there. और जब मैं एक जवान मसीही था तो मैं एक ऐसे कलीसिया में जाता था जहां 6 वर्षों तक जब मैं वहां था मैंने क्रूस पर एक संदेश भी नहीं सुना था. And then I went to another group of assemblies where they used to speak about the cross but nobody took it up. और फिर मैं दूसरी कलीसिया में गया जहां वो क्रूस की बात तो करते थे पर कोई क्रूस उठा नहीं रहा था. Nobody knew what it was. कोई जानता ही नहीं था कि क्रूस उठाने का मतलब क्या है. It was just a nice expression, taking up the cross. ये केवल एक बहुत अच्छे शब्द लगते थे कि अपना क्रूस उठाना. It's like some difficult English word which you don't know the meaning of. ये बिल्कुल ऐसा है कि कोई कठिन अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब ही नहीं आप नहीं जानते. And you hear it and you just don't look up the dictionary. और आप उस शब्द को सुनते रहते हो पर आप शब्दकोश में उसका मतलब नहीं खोजते. And you think that is the meaning. और फिर आपको लगता है कि आप जो सोच रहे हो वही इस शब्द का मतलब है शायद. That's not really the meaning. पर वो वास्तविकता में मतलब होता ही नहीं. I find for many Christians taking up the cross is like that. मैं पाता हूँ कि कई मसीहों के लिए अपना क्रूस उठाना बिल्कुल ऐसा ही है. I want to show you a verse in John's Gospel chapter 12. मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूँ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय. John's Gospel chapter 12 verse 25. यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय उसका 25 वचन. Jesus said, यीशु ने कहा, you'll hardly ever hear a sermon on this verse, I'll tell you that. आप शायद ही कभी इस वचन पर कोई संदेश सुनोगे. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ. He who loves his life loses it. जो अपने प्राण को प्रिय जानता है या जीवन को प्रिय जानता है वो उसे खो देता है. And he who hates his life in this world will keep it to life eternal. और जो इस जगत में अपने प्राण को या अपने जीवन को अप्रिय जानता है वो अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा. I challenge you to find a message on that on the internet or in television. मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप इस वचन पर कोई संदेश ढूंढ कर देखिए. इंटरनेट पर हो या टीवी पर हो. Very rare, almost impossible to find someone who will preach on that verse. बहुत ही कम आपको मिलेगा या बहुत ही मुश्किल है ऐसा मिलना क्योंकि बहुत ही कम लोग इस वचन पर कोई प्रचार करता होगा. Because people don't like to hear what Jesus said, and I want to tell you something. क्योंकि लोग वो नहीं सुनना चाहते जो यीशु ने कहा और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ. Of all the statements that Jesus made, जितने कथन या जितने वाक्य यीशु ने कहे, the statement that is repeated the most number of times in the four gospels, 7 times. वो कथन या वो वाक्य जो सबसे अधिक बार दोहराया गया है सुसमाचारों में, ये एक वाक्य है जो 7 बार दोहराया गया है 4 सुसमाचारों में. Is this statement? वो यही कथन या यही वाक्य है. Are you surprised that the devil has made a lot of people ignore it completely? क्या आप अब भी आश्चर्यचकित हो कि शैतान ने लोगों को मजबूर किया है कि वो पूरे तौर पर इसे नजरअंदाज कर दें? Naturally. ये बिल्कुल स्वाभाविक है. If that is the statement that Jesus made that is repeated by the Holy Spirit 7 times in the four gospels, अगर ये कोई कथन है जो यीशु ने किया और जिसको पवित्र आत्मा ने सुसमाचारों में 7 बार दोहराया है तो more than any other statement that Jesus made, किसी भी दूसरे यीशु के कथन से ज्यादा बार अगर ये दोहराया गया है तो you can be pretty sure the devil is going to make people ignore it. आप बिल्कुल आश्वासित हो सकते हो कि शैतान लोगों को मजबूर करेगा कि वो इसकी उपेक्षा करे या इसे नजरअंदाज करे. You must be born again. Jesus never said that. It's not repeated as often. He said it, but it's not repeated as often. आपका नया जन्म होना आवश्यक है. ये यीशु ने तो कहा पर उसने कई बार दोहराया नहीं इसे. As this verse. इस वचन के इतना तो बिल्कुल नहीं दोहराया. Haven't you heard lots of sermons on you must be born again? It's very important. क्या आपने इस पर कई संदेश नहीं सुने कि आपका नया जन्म होना चाहिए? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है. But it's only found in one chapter, in John chapter 3. पर वो एक ही बार हम पाते हैं यूहन्ना उसके 3रे अध्याय में. But this statement is found in every gospel. पर ये एक वचन, ये एक वाक्य है जो प्रत्येक सुसमाचार में पाया जाता है. In one form or the other.
एक ना एक तरीके से यही कथन, यही वाक्य बार बार सुसमाचारों में आता है। What does it mean उसका मतलब क्या है to hate my life? कि हम अपने जीवन को या मैं अपने जीवन को अप्रिय जानूं, और इंग्लिश में लिखा है कि मैं अपने जीवन से नफरत करूं। Now, in the original Greek language in which the New Testament was written, there are different words for our physical life अब जो मूल यूनानी भाषा है जिसमें नया नियम लिखा गया था, उसमें जीवन के लिए अलग अलग जीवन के स्तरों के लिए अलग अलग जीवन है कि हमारा शारीरिक जीवन, इसका मतलब इसके लिए अलग शब्द है, and our soul life. और हमारा जो प्राण का जीवन है उसके लिए अलग शब्द है। You know, we have a physical life हमारे पास एक शारीरिक जीवन होता है and we have a soul life. और हमारे अंदर एक प्राण वाला जीवन होता And है, I'll explain the difference between the two. और इन दोनों के बीच के अंतर को मैं आपको समझाता हूँ। Physical life is this which we understand, our physical body. शारीरिक जीवन ये वो है जिसे हम समझते हैं, हमारा ये शरीर है। It dies physically, we are buried and put in the grave. वो शारीरिक तौर पर उसकी मृत्यु होती है, हम दफनाए जाते हैं और हमें गाड़ दिया जाता है। And he's not talking about our hating our physical life. अब यीशु मसीह यहाँ हमारे शारीरिक जीवन से घृणा करने के बारे में, नफरत करने के बारे में नहीं कह रहा। That means you don't feed your body, you don't take a bath, and you don't इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने शरीर को खिलाए ना, आप नहाए ना, you neglect this physical body. He's not talking about that at all. या आप अपने शारीरिक देह या शारीरिक जो आपका ये शरीर है उसकी उपेक्षा करें, उसको नजरअंदाज करें, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा। We're not supposed to hate our physical body. हमारा ये जो शरीर है, शारीरिक देह है, इससे हमें नफरत नहीं करनी है, हमें घृणा नहीं करनी है। We're supposed to care for it. हमें उसकी देखभाल करनी है। It's the temple of the Holy Spirit. वो तो पवित्र आत्मा का मंदिर है। How can he tell you to destroy the temple of the Holy Spirit? How वो can कैसे आपसे कह सकता है कि पवित्र आत्मा के मंदिर का नाश he करो? tell you to hate the temple of the Holy वो Spirit? आपको कैसे कहेगा कि पवित्र आत्मा के मंदिर से घृणा Your करो? body is the temple of the Holy Spirit. हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। I don't have to hate my physical life. In fact, in Ephesians 5, it says there's no man who has hated his own flesh. मुझे अपने शारीरिक ये जो जीवन है या मेरा जो शरीर है, इससे बिल्कुल घृणा नहीं करनी है। वास्तविकता में तो इफिसियों की पत्री उसके 5वें अध्याय में लिखा है कि ऐसा कौन मनुष्य है जो अपने शरीर से नफरत करता हो? Physical flesh. Nobody. अपने शरीर से नफरत करता हो कोई नहीं। It says you must love your wife like you love your own body. और वहां लिखा है कि आपको अपने पत्नी से वैसा प्रेम करना है जैसे आप अपने आप से, अपने शरीर से करते हैं। Everybody loves his body. So this is not प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर से प्रेम रखता है, the word used here. और इसलिए यहाँ उस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। He's talking about our soul life. वो हमारे प्राण के जीवन के बारे में बात कर रहा है, और हिंदी में लिखा भी है कि अपने प्राण को अप्रिय जाने या प्राण से घृणा करे। And once you understand that, you understand to take up the cross is to put that soul life to death. और जब आप इसको समझ जाओगे तो आप समझ जाओगे कि अपना क्रूस उठाना, इसका मतलब हमारा जो प्राण का जीवन है उसको मार देना। To hate that soul life. उस हमारे जो प्राण वाला जीवन है उससे नफरत करना या उससे घृणा करना। And it's because I love this soul life that I get offended when somebody corrects me. और क्योंकि मुझे अपने प्राण के जीवन के साथ इतना प्रेम है, इसलिए जब कोई मुझे सुधारता है या डांटता है, मैं तुरंत नाराज हो जाता हूँ, मैं तुरंत बुरा मान जाता हूँ। I've seen numerous believers in our churches मैंने कई विश्वासियों को देखा है हमारे कलीसियाओं में भी, who have sat here for 20-30 years who still get offended. जो यहाँ 20-30 वर्ष बैठने के बावजूद अब भी बुरा मानते हैं, नाराज हो जाते हैं। Brothers and sisters, भाई है, बहन है, they get offended. वे बुरा मान जाते हैं। Why? क्यों? Because they have never understood in 30 years what it means to hate their soul life. क्यों? क्योंकि 30 वर्षों में वे कभी इस बात को नहीं समझे हैं कि अपने प्राण को अप्रिय जानना, अपने प्राण के जीवन को उससे घृणा करने का मतलब क्या है। Oh, they hear about the cross, they hear about the cross. As I said, it's like hearing some English word, you don't know the meaning of it, and you assume you know it. You don't know it. वो क्रूस के बारे में सुनते हैं, क्रूस के बारे में सुनते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे मैंने आपको बताया कि कोई कठिन अंग्रेजी का शब्द जिसे आप सुनते हो और आपको लगता है कि आप उसके मतलब को समझ गए हो, पर आप उस मतलब को जानते ही नहीं। And I tell you, this is the reason for the lack of spiritual progress, because और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आत्मिक उन्नति या आत्मिक बढ़ोतरी की कमी का ये एक कारण है, क्योंकि it's through the way of the cross that our capacity expands. क्रूस के मार्ग पर चलने के द्वारा ही हमारी जो क्षमता है वो बढ़ती है। You know how a child's
body grows and his mind begins to expand. क्या आप जानते हो कैसे एक बच्चा बड़ा होता है, उसका मन उसका जो मन, उसकी बुद्धि जो है वो बड़ी होने लगती है, उसकी क्षमता बढ़ने लगती है। In the same way, our spiritual capacity from the time we are born again must expand. बिल्कुल वैसे ही हमारी जो आत्मिक क्षमता है हमारे नए जन्म पाने के समय से वो धीरे धीरे बढ़नी चाहिए। It's like a little cup in the beginning where we can have a little bit of water. वो शुरुआत में एक छोटे कप जैसा है, छोटा प्याला जैसा है, जिसमें हम थोड़ा सा पानी रख सकते हैं। And even if you're filled with the Holy Spirit, it's only a cup that's filled. और यद्यपि अगर आप पवित्र आत्मा से भरे भी हो, उसके बावजूद केवल एक छोटा प्याला है जो भर गया है। God wants it to become the size of a bucket, the size of a tub, the size of a lake. परमेश्वर चाहता है कि वही जो छोटा प्याला है वो एक बाल्टी के समान बन जाए, उसके बाद एक टब के समान बन जाए, उसके बाद एक तालाब के समान बन जाए, Size of a river, and finally the size of many rivers that are filled. उसके बाद एक नदी के समान बने और उसके बाद कई नदियां बन जाए जो भरी हुई है। So the fullness of the Spirit is something we got to keep on experiencing greater and greater measure. But this capacity, और इसलिए आत्मा की भरपूरी भी ऐसा कुछ है जिसको हमें बढ़ती और बढ़ती मात्रा में जिसको हमें बढ़ती और बढ़ती मात्रा में अनुभव करना है। पर ये जो हमारी क्षमता है will increase only if you know what it is to take up the cross every day. पर ये हमारी क्षमता केवल तभी बढ़ेगी अगर आप इस बात को जान जाओगे कि प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना इसका मतलब क्या है। If you know what it is to hate your soul life. अगर आप ये जान जाओ कि अपने प्राण को या अपने प्राण के जीवन से घृणा करने का मतलब क्या है। If I hate my soul life, I will never get offended. अगर मैं अपने प्राण के जीवन से नफरत करूं, उससे घृणा करूं, तो मैं कभी बुरा नहीं मानूंगा। No matter who says what to me चाहे कोई भी मुझसे कुछ भी क्यों ना or कहे who doesn't say what. या कोई मुझसे कुछ न कहे, फिर भी There are people who get offended if you don't shake their hands. कुछ लोग हैं वो बुरा मान जाते हैं अगर आप उनसे हाथ नहीं मिलाओगे तो। I wonder if such people are even born again. मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या ऐसे लोगों का नया जन्म भी हुआ है क्या। There are some people who get offended if you don't smile at them on a Sunday morning. कुछ लोग हैं जो बुरा मान जाते हैं अगर इतवार के दिन सुबह आप उनको देखकर मुस्कुराओगे नहीं तो। You think such people are born again? They क्या आपको लगता है ऐसे लोगों का नया जन्म हुआ है? don't have a clue उनको कोई भनक भी नहीं है about Christianity. मसीहत के बारे में। They are unconverted people with a whitewash of religion and sit in the church. वो नया जन्म न पाए हुए लोग हैं जिनके पास धर्म का चूना लगाए हुए वो कलीसिया में बैठते हैं। Overcoming getting offended is the kindergarten lesson, and I want to tell every one of you in the name of Jesus. बुरा मानने पर विजय पाना ये बिल्कुल किंडरगार्टन या जो बालवाड़ी का पाठ होता है, मतलब बिल्कुल बच्चों का पाठ है, और मैं आप सबको यीशु मसीह के नाम से बताना चाहता हूँ। If you get offended, you're still in the kindergarten. अगर आप अब भी बुरा मानते हो तो आप अब भी बालवाड़ी में सबसे छोटी कक्षा में हो। And many of you have not got out of the kindergarten. I have to say that. और आप में से कई हैं जो अब तक उस बालवाड़ी से बाहर नहीं निकले हो, मुझे यही कहना पड़ेगा। I have personally seen people who get offended, मैंने व्यक्तिगत तौर पर देखा है ऐसे लोगों को जो बुरा मानते हैं, who've been in the church 20-30 years. जो 20-30 वर्षों से कलीसिया में रहे हैं। They're in the kindergarten. वे अभी भी बालवाड़ी में है, सबसे छोटी कक्षा में है। You know, there's a gloom about their face when उनके मुंह पर हमेशा एक उदासी होती है। you correct them or they hear something bad said about them. They're so happy whenever somebody says something good about them. उनके मुंह पर उदासी होती है अगर आप उनको सुधारो तो, या कोई उनके विषय में कुछ गलत कहे तो, जब कोई उनकी तारीफ करे तो वे बहुत खुश हो जाते हैं। In the kindergarten, वे बालवाड़ी में है, सबसे निचली कक्षा में है। they love their soul life. वे अपने प्राण के जीवन से प्रेम करते हैं। They love to hear people praise them. उन्हें बहुत पसंद है अगर वो लोगों को अपनी तारीफ करते सुने तो। You know, you love to hear people praise you. You are in the kindergarten. अगर आपको यही पसंद है, आप इसी से खुश रहते हो कि लोग आपको तारीफ करते हो, तो आप अभी भी बालवाड़ी में हो, सबसे छोटी कक्षा में हो। Don't hate your soul life. आप अपने प्राण के जीवन से अब तक घृणा नहीं कर रहे। A man who has put his soul life to death, he couldn't care less for the praise of people. एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने प्राण के जीवन को मार दिया है, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों की तारीफ से। He's not offended when people criticize him. और जब लोग उसकी आलोचना करें तो उसको बुरा भी नहीं लगता, उसको वो नाराज भी नहीं होता। And I'll tell you something. और मैं आपको इसी के साथ कुछ बताता हूँ। I have been corrected in my younger days much more than any of you have been corrected in your entire life. मैं अपने जवानी के दिनों में मुझे सुधारा गया है, डांटा गया है। आप लोगों में से जितना आपने अपने जीवन भर डांट नहीं पाई होगी, सुधार नहीं पाया होगा, उससे ज्यादा मैंने अपने जवानी में पाया है। And I decided I would die. और मैंने निश्चय किया कि मैं मरूंगा।
People have called me worse names than any of you have been called. You put all the bad names, all of you got together, and people have called me worse names than that. लोगों ने मुझे बहुत बुरे नाम रखे हैं, बहुत बुरी बातों से बुलाया है। अगर आपको जो जो लोगों ने बुरा कहा है उन सारी चीजों को मिला दो तो उससे भी ज्यादा बदतर बातें मेरे विषय में कही है। It doesn't disturb me. पर मैं उससे थोड़ा भी विचलित भी नहीं होता। People have praised me more than any of you have been praised. It आप में से जितने लोगों की तारीफ हुई होगी उससे ज्यादा लोगों ने मेरी तारीफ की है। doesn't make a difference to me because I know their opinion is fit for the garbage bin. मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं जानता हूं कि उन सब की जो राय है वो कूड़े में डाल देने के ही लायक है। I know it's only God's opinion about me that matters. मैं जानता हूं कि मेरे विषय में परमेश्वर क्या सोचता है, क्या राय रखता है, केवल वही मायने रखेगा। So I appreciate their words of appreciation. I don't despise them. और इसलिए जब वे मुझे सराहते हैं, मेरी तारीफ करते हैं तो मैं उसे उनको तुच्छ नहीं जानता, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। Don't try to have an artificial humility when somebody comes and thanks me or appreciates me. I accept it fine. मैं उनके सामने कोई झूठी नकली बनावटी नम्रता नहीं दिखाता कि जब कोई आके मुझे धन्यवाद दे या मेरी तारीफ करे मैं उसको स्वीकार करता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है। But I know in my heart of hearts, it's God's opinion that matters. You have to give an opportunity to people, to express their appreciation. पर मैं अपने हृदय में जानता हूँ कि परमेश्वर की मेरे विषय में क्या राय है, केवल वही मायने रखता है। पर आपको लोगों को मौका देना होगा कि वो अपनी सराहना व्यक्त करे या अपनी तारीफ या आप उनका जो आभार है, कृतज्ञता व्यक्त करे आपके बारे में। Give you a gift, take it, but अगर वो आपको कोई दान देते हैं, भेंट देते हैं तो उसे स्वीकार कीजिए। don't set your heart on it and begin to think you're a wonderful man because of that. पर अपना हृदय उस पर लगाकर अपने आप को एक अद्भुत व्यक्ति ना समझने लगे सिर्फ उस तारीफ की वजह से या उस भेंट की वजह से। Oh no. बिल्कुल नहीं। It's because our soul life has not been hated and put to death. क्योंकि हमारा प्राण का जो जीवन है उससे हमने नफरत घृणा नहीं की, उसको मार नहीं दिया, That we have so many problems in our Christian life. इसी वजह से हमारे मसीह जीवन में हमें कई सारी समस्याएं होती है। And I tell you, that's the reason why you so often get discouraged. और मैं आपको बताना चाहता हूँ यही कारण है क्यों आप कई बार निराश हो जाते हो। That's why you get depressed. इसी वजह से आप डिप्रेस हो जाते हो, आशाहीन हो जाते हो। I was like that. मैं ऐसा ही था। 35 years ago, I used to be so depressed. 35 वर्षों पहले मैं बहुत ज्यादा निराश हुआ करता So था। frequently, more than most of you. आप में से जितने लोग जितने बार निराश होते उससे ज्यादा बार मैं निराश हुआ करता था। And I'll tell you the honest truth before God today, I am never depressed or discouraged. और आज मैं परमेश्वर के सामने आपको बिल्कुल ईमानदार सत्य बताना चाहता हूँ, मैं कभी आशाहीन होता नहीं, मैं कभी निराश होता नहीं। Never, no matter what happens or what doesn't happen. कभी नहीं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, क्या कुछ भी ना हो फिर भी। I didn't even get discouraged when I got into court. जब मुझे कोर्ट ले जाया गया तब भी मैं निराश नहीं हुआ। Stood there. मैं जब वहां खड़ा था Because I hate my soul life. I क्योंकि मैं अपने प्राण के जीवन से घृणा करता हूँ। decided long ago मैंने बहुत पहले निश्चय किया है that I can never follow Jesus if I don't hate my soul life. It's not enough to be filled with the Holy Spirit. कि मैं कभी यीशु का पीछा नहीं कर सकूंगा, यीशु का अनुसरण नहीं कर सकूंगा अगर मैं अपने प्राण के जीवन से घृणा न करूं तो। केवल ये पर्याप्त नहीं है कि मैं पवित्र आत्मा से भरपूर हूं। I have to, if I don't hate my soul life, it says here that I will, if you love your life, you will lose it. और यहाँ लिखा है कि अगर मैं अपने प्राण से या अपने प्राण के जीवन से प्रेम करूं तो मैं उसे खो दूंगा। If I love my reputation, अगर मुझे मेरी ख्याति, मेरी लोकप्रियता बहुत पसंद है, उससे मैं प्रेम रखता हूं तो why are you disturbed when your reputation has been taken away? आप क्यों विचलित हो जाते हो जब आपकी कीर्ति कोई छीन लेता है, तो आपकी लोकप्रियता कोई छीन लेता है तो? Because somebody said something bad about you. क्योंकि आपके विषय में किसी ने बदनामी की, आपके विषय में कुछ बुरा कहा तो? It's because you love your soul life. क्योंकि आप अपने प्राण के जीवन से इतना प्रेम करते हो। If it completely does not affect you that somebody is spoiling your reputation, then you hate your soul life. अगर आपको बिल्कुल भी फर्क ना पड़े जब लोग आपकी बदनामी करे, आपके नाम को बिगाड़े, तो फिर आप अपने प्राण के जीवन से घृणा कर रहे हो।
And God allows many things to happen in our life to help us to hate our soul life, but we fight against it and we don't realize we're fighting against God. और परमेश्वर ऐसे हमारे जीवन में कई चीजों की अनुमति देता है ताकि वो हमारी सहायता करे कि हम अपने प्राण के जीवन से नफरत करें, घृणा करें, पर हम उसके खिलाफ लड़ते हैं और हम ये नहीं समझते कि हम परमेश्वर के खिलाफ लड़ रहे हैं। We're not humbling ourselves under the mighty hand of God. परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे हम अपने आप को नम्र नहीं कर रहे, And so he's not able to exalt us. और इसलिए वो हमें ऊंचा नहीं उठा पा रहा। The Bible says in 1 Peter 5, humble yourself under the mighty hand of God and he will exalt you. बाइबल हमें बताती है पहला पत्रस 5वें अध्याय में कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे अपने आप को नम्र करो और वो तुम्हें ऊंचा I want उठाएगा। to be exalted. मैं ऊंचा उठाया जाना चाहता I हूँ। don't want to be exalted to become some king or president or even be exalted in the church to मैं ऊंचा नहीं उठाया जाना चाहता कि मैं राजा बनूं या प्रधानमंत्री बनूं या कलीसिया में भी, get some title as some reverend or even recognized by other as some prophet. कि कलीसिया में मुझे कोई शीर्षक मिले, मुझे लोग रेवरेंड बुलाए या लोग मुझे कोई नबी बुलाए, ये मैं नहीं चाहता। It means nothing to me. It ये मेरे लिए कोई मायने नहीं is रखता। absolutely zero. ये सारी बातें मेरे लिए बिल्कुल शून्य है। But I do want to be exalted by God over sin, पर मैं पाप के ऊपर परमेश्वर के द्वारा ऊंचा किया जाना चाहता हूँ, over my self-life, मेरे स्वयं के जीवन के ऊपर ऊंचा किया जाना चाहता हूँ, over Satan, शैतान के ऊपर, over depression, gloom, discouragement, jealousy, जो निराशा है, उदासी है, आशाहीनता है, और इन सारी बातों पर, all of that. I want to be exalted above all that. ईर्ष्या के ऊपर, इन सारी बातों पर मैं ऊंचा उठाया जाना चाहता हूँ। That's what I want to be exalted over. मैं इन्हीं बातों के ऊपर ऊंचा उठाया जाना चाहता हूँ। And the Bible says God will exalt you if you humble yourself under his mighty hand. और बाइबल बताती है कि परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा अगर उसके बलवंत हाथ के नीचे आप अपने आप को नम्र करो तो। And his mighty hand is those circumstances by which he takes away my reputation. और उसका बलवंत हाथ वो परिस्थितियां है जिसके द्वारा वो मेरी जो लोकप्रियता है, मेरी कीर्ति है, वो निकाल लेता है। He makes people do harm to me and speak evil to me. वो ये अनुमति देता है कि लोग मेरी बुराई करें, मुझे हानि पहुंचाए, मेरे विषय में बुरा भला कहें। And I humble myself and say, God, that's not that man. और मैं अपने आप को नम्र करके कहता हूं कि परमेश्वर अब वो व्यक्ति नहीं कर रहा। That's not Judas Iscariot. वो यहूदा इस्करियोती नहीं है। That is the cup which my Father has sent me. ये वो प्याला है जो मेरे पिता ने मेरे लिए भेजा है। Shall I not drink it? क्या मैं इसे नहीं पीऊंगा? You say that. आप ये कहिए। Follow Jesus. यीशु के पीछा कीजिए।